हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ 4 पार्ट ऑफ योर वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब इसमें सम स्पेशल चेंजेस मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, अ सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड हु। एक सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू होता है इस चेंज्ड एज फॉलोज, वो इस तरह से बनाया जाता है। अब इंटेरोगेटिव मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हु वाला जो केस होता है वो कुछ डिफर होता है। उसमें रूल ये चलता है बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हु टीचेज यू। एक्टिव वॉइस में आपके दे रखा है हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो हम ये रूल के अकॉर्डिंग उतारेंगे। पहले वाई हुम, फिर हमें क्या लेनी है हेल्पिंग वर्ब। हमने आर क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हमने आर लिया। प्लस ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट लिया जो कि हमारा नया सब्जेक्ट है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, यानी टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, और फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वाई हुम आर यू टॉट, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ऐसे ही देखिए अगला एग्जांपल, हु स्टोल द पेन, पेन किसने चुराया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमने क्या लिख दिया वाई हुम। अब पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। फिर ऑब्जेक्ट द पेन हो गया जो कि नया सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो समझ गए होंगे, वाई हुम वॉज द पेन स्टोलन, पेन किसके द्वारा चुराया गया। ऐसे ही समटाइम्स, कभी कभी वी यूज़ अनदर प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ वाई व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन वाई ना लगाकर दूसरी प्रपोजिशंस लगाते हैं। अब वो क्या लगाते हैं, कौन सी प्रपोजिशंस होती हैं वो ये देखेंगे आप। वी यूज़ प्रपोजिशन एट व्हेन वी फाइंड सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड भी चकित होना होता है, हैरान होना। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड क्या होता है, निराशा। डिस्ट्रेस्ड, कस्ट। डिस्प्लेस्ड, नाराज। एंड अलार्म्ड, अलार्म्ड क्या होता है, किसी को डरा देना, चेतावनी देना, कई चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर ये वर्ड कैसे हो जाते हैं, एज ए वर्ब, जहाँ पर ये वर्ड एज ए वर्ब यूज हुए होते हैं वहाँ पर हम बाय ना लगाकर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दिस न्यूज़ अलार्म हिज फादर, इस खबर ने उसके पिता को डरा दिया या चेतावनी दे दी, जो भी आप माने। तो देखिए, हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज़। अब देखिए, इस खबर के द्वारा ये जो ऐट लगा दिया हमने, सॉरी हमने क्या लगाया यहाँ, बाय ना लगाकर ऐट लगाया। वैसे आप क्या लिखते, हिज फादर वाज अलार्म्ड बाय दिस न्यूज़, उसके पिता इस खबर के द्वारा डरा दिए गए। बाय लगाते, लेकिन नहीं, आप बाय नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे, क्योंकि अलार्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, इसलिए। ऐसे ही वी राइट प्रपोजिशन टू व्हेन वी सी नोन एंड ऑब्लाइज्ड एज अ वर्ब। जब वर्ब के रूप में हमें नोन या ऑब्लाइज्ड, नोन आप जानते हैं किसी को जानना, और ऑब्लाइज्ड क्या होता है, आभार, ये वर्ड हमें एज ए वर्ब मिलते हैं तो हम बाय ना लगाकर टू लगाते हैं। जैसे ही विल ऑब्लाइज मी, तो आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। अदरवाइज क्या लिखते हैं आप, अगर ऑब्लाइज ना होता तो आप क्या लिखते, अगर ये रूल ना होता तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड बाय हिम लिखते ना, लेकिन नहीं, आपने बाय की जगह क्या लगाया, टू, क्योंकि वर्ड आपका ऑब्लाइज्ड आ गया है। ऐसे ही प्रपोजिशन विद इज यूज्ड व्हेन वी फाइंड प्लीज्ड। प्लीज्ड माने जानते हैं आप, खुश होना, सेटिस्फाई, संतुष्ट। चार्म्ड होता है आकर्षण, थ्रॉन्ड होता है भीड़ लगाना, लाइंड आप सभी जानते हैं। तो इस तरह के कोई वर्ड अगर एज ए वर्ब हमें मिलते हैं तो वहाँ हम बाय ना लगाकर विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसे क्या कर दिया, खुश कर दिया। तो ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, वह मेरे व्यवहार के द्वारा खुश किया गया, वही चीज़ आ गई। देखिए, ही वॉज प्लीज्ड, अब ये बाय ना लगाकर हमने क्या लगा दिया, विद लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लीज्ड वर्ड यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रपोजिशन इन यूज्ड व्हेन वी सी कंटेन एंड इंटरेस्टेड। कंटेन जानते हैं, किसी चीज़ में कंटेन करना, रखना। एंड इंटरेस्टेड होता है रुचि। ये वर्ड अगर एज ए वर्ब कहीं आते हैं तो वहाँ पर भी हम प्रपोजिशन इन ना लगाकर, सॉरी प्रपोजिशन बाय ना लगाकर इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स, तो द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस,
वैसे क्या लिखते हैं हम, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड वाई दिस केस, लेकिन नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट आया है, ठीक है, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई इंटरेस्टेड, तो हमने क्या लगाना है, हमें इन लगाना है। बाकी सारे रूल वही रहते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और क्या रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है, ये सारी चीज़ें वही रहती है जो पहले आपको बताई थी, पहली दूसरी तीसरी वीडियो में जो भी हमें करना होता है, लेकिन थोड़े से चेंजेस थे जो बताए मैंने। अगला पॉइंट देखिए, व्हेन वी फाइंड कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, etc एज अ हेल्पिंग वर्ब इन एनी एक्टिव सेंटेंस। जब हमें किसी भी एक्टिव सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड इस तरह के वर्ड जो हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, ठीक है, देन इन ऑल केसेस, देन में बेटा ये स्पेलिंग गलत लिख गई है, THEN लिख लो, तब हर केस में हम क्या करते हैं, BE का यूज़ करते हैं, और कब कहाँ करते हैं, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यानी हमें जब ये वर्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं तो उनके बाद हम BE लगा देते हैं। देखिए कैसे, आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा, तो वही है भाई, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम इसे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी ही कर दिया। कैन हेल्पिंग वर्ब हमने ली और इसके बाद बी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कैन है इसलिए हमने क्या लगा दिया, बी। ही कैन बी हेल्प्ड, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें लेनी है, हेल्प्ड, वाई, और आई क्या है, सब्जेक्ट, इसका हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, मी। ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी, रूल सब वही हैं जो जनरल मैंने लिखाए थे। देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही देखिए, यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तो योर वर्क शुड बी डन बाय यू, तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। मेन यही बात है कि हमने शुड के बाद बी लगा दिया है। सारे रूल्स हमें सही से वही फॉलो करने हैं और उसी तरह से काम करना है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें।